एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। दिशा पाटनी के लिए माना जाता है कि जब से वो टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड बनी है तब से वो भी फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस हो गई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि दिशा के इतना स्ट्रांग होने का रीजन कुछ और है। तो क्या है वो रीजन और ऋतिक रोशन का दिशा के साथ फ्लर्ट करने का पूरा किस्सा क्या था? दिशा ने कहां से अपने करियर की शुरुआत की, मेहनत की और कैसे अपने स्कूल की एक हेड गर्ल से पायलट बनते बनते वो एक एक्टर बन गई। दिशा की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही अनजानी बातें मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो बनी रहिए इस वीडियो के एंड तक। पर इससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऐसी ही लाइफ स्टोरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दिशा पाटनी का जन्म 13 जून 1992 को बरेली उत्तर प्रदेश की एक राजपूत फैमिली में हुआ था और वो कुमाऊनी बैकग्राउंड से है। दिशा के सरनेम की स्पेलिंग की वजह से सब उन्हें पाटनी की बजाय पटानी प्रोनाउंस करते थे, पर दिशा ने एक रेडियो शो में रिवील किया था कि उनका सरनेम पाटनी है। उनके फादर जगदीश सिंह पाटनी एक पुलिस ऑफिसर है और उनकी मदर एक हेल्थ इंस्पेक्टर। वहीं उनकी एक एल्डर सिस्टर भी है खुशबू पाटनी, जो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट है, और उनके एक भाई भी है सूर्यांश पाटनी। यानी सभी लोग जो सोचते हैं कि टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड बनने के बाद दिशा आज इतनी ट्रेनिंग लेने लगी है और स्टंट्स मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड होती जा रही है, वो समझ ही गए होंगे कि उनका बैकग्राउंड ही इतना स्ट्रांग है तो दिशा तो इतनी स्ट्रांग होनी ही है। इसलिए वो एक्शन बेस्ड फीमेल फिल्म भी करना चाहती है। इनफैक्ट दिशा बताती है कि उन पर एवेंजर्स मूवी का इतना असर रहा है कि वो खुद भी एवेंजर्स जैसा स्ट्रांग बनने के सपने देखा करती थी। इनफैक्ट आज भी वैसे ही बनना चाहती है। वैसे दिशा बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले इंजीनियरिंग डिग्री ले रही थी और वो कभी एक्टर बनने के बारे में सोचती तक नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि एक्ट्रेस बनना उनका सपना कभी था ही नहीं। वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहती थी, पर किस्मत उन्हें एक्टिंग इंडस्ट्री में ले आई। दरअसल लखनऊ में इंजीनियरिंग के दौरान उनके एक दोस्त ने उन्हें मॉडलिंग कंपटीशन के बारे में बताया था, जिसके सभी विनर्स को मुंबई ले जाया जाता था। उस टाइम उनके समर ब्रेक्स चल रहे थे और फन के लिए दिशा ने तब सोचा कि कौन मुंबई नहीं जाना चाहेगा, और उन्होंने उसमें अप्लाई कर दिया और वो उस कॉन्टेस्ट की विनर भी रही। साल 2013 में होने वाला वो कॉन्टेस्ट था पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया इंदौर, जिसमें दिशा फर्स्ट रनर अप रही थी। कंपटीशन जीतने के बाद दिशा को दोआब एजेंसी ने स्पॉट किया और उन्हें साइन कर लिया, और उन्हें तभी से काम भी मिलने लगा। दिशा ने वो ऑफर साइन कर लिया था और साथ ही टीवी कमर्शियल्स के लिए भी ऑडिशंस देने लगी, और लकीली वो जिस भी चीज का ऑडिशन देती वो उन्हें मिल जाता। और ऐसे ही वो सिर्फ 18 साल की उम्र से पैसे भी कमाने लगी और उन्हें वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अच्छी लगने लगी। पर क्योंकि दिशा मॉडलिंग की वजह से अपने कॉलेज की मिनिमम अटेंडेंस भी पूरी नहीं कर पाई थी, इसलिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। तब उन्होंने मॉडलिंग और स्टडीज में से मॉडलिंग चूज की और मुंबई शिफ्ट होकर रैंप वॉक कंटिन्यू रखना ही डिसाइड किया। इसके पीछे एक दूसरी वजह ये भी रही कि वो यंग एज में ही इंडिपेंडेंट बन गई, खुद के लिए अर्न करने लगी और फैमिली पर किसी भी चीज को लेकर डिपेंडेंट नहीं थी। इनिशियली उनके पेरेंट्स को दिशा के करियर पर थोड़ा डाउट था, पर उनकी फैमिली हमेशा उनके डिसीजन को लेकर सपोर्टिव रही। दिशा स्टार्टिंग में बहुत शाय थी और सोशली ऑकवर्ड हुआ करती थी, और उन्होंने खुद ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्टर भी बन सकती है। तब वो पूरी तरह स्किनी टॉम्बॉय टाइप की लड़की थी, उनके छोटे बाल हुआ करते थे और वो स्टडी गीक थी और लोग उन्हें बहुत वियर्ड लड़की समझा करते थे। साथ ही वो स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी है, पर 14-15 साल की एज तक उनमें किसी से बात करने की हिम्मत तक नहीं थी और ना ही वो फ्रेंड्स भी बना पाती थी। बेसिकली तब दिशा एक नॉर्मल सी लड़की थी जिसे इंडस्ट्री के बारे में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और ऑडिशन देना इसलिए कंटिन्यू रखा जिससे उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए काम मिलता रहे। और देखते ही देखते उनकी लाइफ फिल्मों की तरफ मोड़ ले गई। क्योंकि वो मॉडलिंग के लिए अपनी स्टडीज ड्रॉप करके इस इंडस्ट्री में आई है, इसलिए वो अपने प्रोजेक्ट्स और रोल्स को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और अपने रोल्स को लेकर सेलेक्टिव है। खैर, दिशा ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में एक तेलुगु फिल्म लोफर से की, जिसमें उन्होंने एक्टर वरुण तेज के अपोजिट मौनी का रोल प्ले किया था, जो अपनी फोर्स्ड मैरिज से बचने के लिए घर से भाग जाती है। ये मूवी 200 मिलियन रुपीस के बजट पर बनी थी, पर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके नेक्स्ट ईयर दिशा टाइगर श्रॉफ के अपोजिट बेफिक्रा सॉन्ग में देखी गई और इस सॉन्ग से दिशा को रिकॉग्निशन भी मिली, और जल्दी ही उन्हें अपना फर्स्ट कमर्शियल ब्रेक नीरज पांडे के अपोजिट MS धोनी मूवी से मिला, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट धोनी की गर्लफ्रेंड प्रियंका झा का रोल प्ले किया था, जो एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है। दिशा ने इस मूवी में अपनी कुछ ही देर के रोल से मासिव इम्पैक्ट छोड़ा था और उन्हें सब तरफ से इतनी पहचान मिली कि उन्हें जैकी चैन के अपोजिट कुंग फू योगा में भी कास्ट किया गया। अपने पहले एल्बम रिलीज के बाद से ही टाइगर और दिशा के रिलेशनशिप की खबरें वायरल थी, पर दिशा और टाइगर
दोनों ने ही इनिशियली इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में टाइगर और दिशा बागी 2 में साथ देखे गए और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज हिट रही। वैसे दिशा अपने रोल्स को लेकर सेलेक्टिव तो है, पर प्रभु देवा डायरेक्टेड फिल्म राधे मूवी में सलमान के साथ काम करने में भी उन्हें दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें एज गैप से ज्यादा स्क्रिप्ट और उनका कैरेक्टर मैटर करता है। भारत मलंग जैसी कई मूवीज का पार्ट रहने के बाद फिलहाल वो एकता कपूर की मूवी के टीना में भी फीमेल लीड रोल में देखी जाएंगी। साथ ही योद्धा मूवी में भी वो जल्दी ही नजर आएंगी। इन 2 मूवीज के अलावा दिशा मोहित सूरी की फिल्म एक विलन रिटर्न्स में अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया के साथ कास्ट की गई है। ये तो हुई दिशा के करियर की बात, पर क्या आपको पता है दिशा की लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। ईयर 2020 में दिशा को भी दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स की तरह ब्लैक लाइव्स मैटर इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि दिशा इससे पहले काफी बार स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के लिए एड्स कर चुकी है जो बेसिकली कलरिज्म प्रमोट करता है। इसके अलावा साल 2013 में जब दिशा इस इंडस्ट्री में नई आई थी तब रिपोर्ट्स ये थी कि वो एक्टर पार्थ समथान को डेट कर रही थी, पर जब उन्होंने पार्थ समथान को विकास गुप्ता के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया तो उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। पर दिशा का उनकी इस सिचुएशन के लिए लोगों ने काफी मजाक बनाया था। इसके अलावा एक मीडिया रिपोर्ट ने ये भी क्लेम किया था कि दिशा ने एक मूवी में ऋतिक रोशन के साथ काम करने को इसलिए मना किया क्योंकि ऋतिक उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे और उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे। इतना ही नहीं, उन्हें डेट पर जाने के लिए भी उन्होंने पूछा था। वैसे ऋतिक ने इसे फेक रिपोर्ट बताई थी और टाइगर श्रॉफ ने भी इसे बेसलेस रूमर्स बताए थे। लास्टली जब इंडिया में CAA प्रोटेस्ट चल रहे थे उस दौरान भी दिशा ने अपनी ब्रांड कैल्विन क्लीन का एड करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। तब भी नेटिजन्स ने उन्हें ब्रूटली ट्रोल किया था कि इतनी पेनफुल प्रोटेस्ट के दौरान भी वो ये सब कैसे पोस्ट कर पा रही हैं। इसके अलावा वो दिवाली पर बैन क्रैकर्स और लव एनिमल्स जैसे कोट्स डालती है, पर बाकी कभी क्रैकर्स रिलेटेड या नॉन वेज डाइट रिलेटेड कभी प्रोटेस्ट नहीं करती। इसलिए लोग उन्हें हिपोक्रेट बोलकर काफी बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर चुके हैं। तो ये थी दिशा पाटनी की लाइफ से जुड़ी कुछ अनजानी बातें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।